गाइस, वेलकम टू सफल। सफल मीन्स एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने कल ही इस चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड की है, जिसमें हिस्ट्री की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। और आज हम इसी के संदर्भ में चलते हुए मैथमेटिक्स की फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, अर्थात बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक ही हमने लिया है यहाँ पर परसेंटेज। अब हम पहले बारीकी से जान लेते हैं कि दोस्तों परसेंटेज होता क्या है, अर्थात प्रतिशत क्या होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं परसेंटेज 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, एक शब्द है हमारा पर और एक शब्द है हमारा सेंटेज। तो पर वर्ड्स का मीन्स क्या है और सेंटेज वर्ड्स का मीन क्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। पर का मीन्स होता है दोस्तों प्रति, पर का मीन्स होता है प्रति। सेंटेज हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा को जब हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो यही कहलाएगा दोस्तों सेंचुरी। और सेंचुरी मीन्स शताब्दी, और शताब्दी होती कितने की है दोस्तों, तो याद रखेंगे 100 वर्ष की। तो साफ साफ मतलब क्या हुआ, प्रति का मतलब होता है दोस्तों डिवाइड। प्रति का मतलब डिवाइड होता है, या हम बोल सकते हैं इसे विलोम, या हम बोल सकते हैं इसे उल्टा, ये बोल सकते हैं विपरीत। अर्थात प्रति 1 पर 100, प्रति 1 पर 100, यह प्रति का 100 ही क्या कहलाता है, प्रतिशत या परसेंटेज कहलाता है। अगर हम हिंदी का शब्द का मतलब समझें तो प्रति मीन्स होता है दोस्तों बटे या डिवाइड, और शत का मतलब संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है दोस्तों 100, यानी बटे 100 किसी भी संख्या का बटे 100 उस संख्या का प्रतिशत कहलाता है। यहाँ पर हमने ये बात सीखी है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम सारी बातों पर बिल्कुल विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों, परसेंटेज में डिपेंड ऑन वैल्यूअल क्वेश्चन, यानी मानों पर आधारित क्वेश्चन, मानों पर आधारित क्वेश्चन। आधारित प्रश्न दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इन्हें हम सिंपल प्रश्न भी कह देते हैं, सिंपल क्वेश्चंस कह देते हैं, या सिंपल पैटर्न भी बोल देते हैं, अर्थात साधारण प्रश्न। तो हम देखते हैं कि मानों पर आधारित जो प्रश्न है इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको, बताइए 80% का 30% कितना होगा या कितना है। ये दोस्तों प्रश्न है, और यही प्रश्न कहलाएंगे हमारे मानों पर आधारित या सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे सिंपल सा तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का, याद रखेंगे। अगर हमें रिमूव टू सिंबल ऑफ परसेंटेज, अगर हमें परसेंटेज का सिंबल हटाना हो तो क्या करते हैं दोस्तों, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें ज्वाइंट टू सिंबल ऑफ परसेंटेज, या प्रतिशत का हमें सिंबल लगाना होता है तो गुणा 100 कर देते हैं। गुणा 100 करते हैं जब हमें परसेंटेज ज्वाइन करना होता है, और जब हमें परसेंटेज रिमूव करना होता है तब क्या करते हैं दोस्तों, 100 से डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक शब्द है मैंने लिखा है यहाँ पर का, हिंदी में आपको का मिलेगा, और इंग्लिश की बात करते हैं तो आपको ऑफ मिलेगा। दोनों का मीन्स दोस्तों मल्टीप्लाई होता है, दोनों का अर्थ यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। तो आप इस क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो आप सोल्व करोगे 80 गुणा का मीन्स गुणा, और 30% का चिन्ह जब आप सिंबल हटाओगे, बटे में क्या करोगे दोस्तों, 100 करोगे, 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, आपका आंसर आएगा कितना, 24 मीन्स 24। तो ध्यान से देखिएगा। अब आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पर 2 बातें जो आपको यहाँ समझ में शायद आई होंगी, मैं यहाँ बता देता हूँ। पहली बात यह है कि हमने जब यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल हमने रिमूव करा है,
जब हमें परसेंटेज का सिंबल हटाया है, तो एक चीज आपने देखी, परसेंटेज का सिंबल हटाने पर 2 जीरो क्या हो जाते हैं दोस्तों, 2 जीरो कट जाते हैं, 2 जीरो कट जाते हैं। ये वाली बात आपने यहाँ पर नोट की होगी। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि एक परसेंटेज का सिंबल 2 जीरो को काट देगा, या एक परसेंटेज का सिंबल 2 जीरो के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं, मान लो 2 परसेंटेज सिंबल है। अगर 2 परसेंटेज सिंबल है तो यहाँ पर जीरो कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पर जीरो होंगे हमारे कितने, 4 जीरो। यहाँ पर जीरो होंगे हमारे 4। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते थे, तो एक ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर जो परसेंटेज का मैंने सिंबल लगाया है, तो एक परसेंटेज के सिंबल से 2 जीरो यहाँ पर कट आउट हो जाते और डायरेक्टली हमारा आंसर निकल कर आता 8 तिया 24। हालांकि सभी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को कर लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ये बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अगर परसेंटेज का एक सिंबल होता है तो हमारे 2 जीरो कटते हैं, अगर जितने सिंबल होंगे उसके डबल जीरो हमारे कट आउट होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। अब हम एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। एक क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 500 का 30% का 40% कितना है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिएगा, अभी मैंने आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई हैं कि एक परसेंटेज का जो मीन्स होता है वो 2 जीरो से होता है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर सर परसेंटेज कितने हैं, यहाँ पर परसेंटेज हमारे 2 दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जीरो हमारे 4 जीरो कट आउट होने हैं। अगर बेसिक्स रूप से अगर हम देखना चाहते हैं तो आप इसे बेसिक्स में ऐसा करोगे, 500 का मीन्स मैंने आपको बता दिया है, और 30 परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, फिर गुणा 40 परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100। यहाँ पर एक जीरो से ये खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। तो आपका आंसर आया 5 तिया 15, 15 चौका 60। ये दोस्तों आपका आंसर आया। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखना चाहें, यहाँ पर 2 परसेंटेज है और 2 परसेंटेज यानी 1 परसेंटेज हमारे 2 जीरो को काटता है, तो 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो हमारे यहाँ पर खत्म हुए। फिर अगला परसेंटेज 2 जीरो को फिर काटेगा, तो जो भी हमारी डिजिट बची है इनके आपस में क्या कर लेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आएगा ही क्या, 60 अर्थात 7। यही हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। चार 400 मल्टीप्लाई 50 का 30% का 5% का 2% क्या होगा, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे वाले मेथड से करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज सिंबल गिनिएगा 1, 2 और 3, यानी 6 जीरो हमारे कटने हैं। तो 6 जीरो काटने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जीरो कटे हैं, अर्थात हमारे अभी 2 जीरो शेष बचे हैं, वो इसके अंदर नहीं है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हमें क्या करनी है, अब ध्यान से देखिए, सभी की मल्टीप्लाई होनी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 पंजे 300, 60 पंजे 300 और 300 दूनी 600, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 600 होगा। लेकिन अभी 2 जीरो और कटने हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे और डायरेक्टली हमारा आंसर निकल।
आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा ध्यान से देखिएगा, अगर 1 सिंबल ऑफ परसेंटेज दिया है तो उसका मतलब है दोस्तों 2 जीरो हमारे कटने हैं। अगर हमारे 2 परसेंटेज सिंबल दिए हैं तो हमारे 4 जीरो कटने हैं। ये वाली बात आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रतिशत के अंदर लगभग कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों समथिंग प्रतिशत के अंदर 6-7 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैं टाइप वाइज क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। ये मैंने पहला टाइप बताया है आपको कि मानों पर आधारित प्रश्न, अर्थात डायरेक्टली मान पूछता है तो हम प्रश्न को इस तरीके से कर सकते हैं। और इन्हीं मानों के अंदर एक सवाल बन जाता है कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो यहां पर मैं समझा देता हूं आपको ये भी। प्रतिशत को भिन्न में तथा भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ध्यान से देखिएगा, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ये टाइप नंबर 1 कैटेगरी के अंदर ही हम इसे कंसीडर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है, जैसे मैंने दिया आपको 60% को भिन्न में बदलो, तो आप क्या करोगे, 60% का मतलब मैंने आपको बता दिया है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इसे छोटा कर लेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, अर्थात आपकी फ्रैक्शन वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 3/5 आएगी। यही हमारी किसकी वैल्यू है, 60% की। इसी तरीके से अब आपसे क्या पूछेगा, हम इसी को ले लेते हैं कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था जब क्या करना होता है, जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं 100 से, और जब हम प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं तो गुणा कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से काटेंगे इसे कितनी बार, 20 बार, और 20 दिया दोस्तों 60। इसका मतलब हुआ 3/5 की जो हमारी प्रतिशत वैल्यू है वो कितनी है, 60%। दोस्तों आशा करता हूँ ये टाइप नंबर फर्स्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रतिशत में टाइप नंबर सेकंड की, जिसमें क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न भी बनते हैं। तो दोस्तों हम दोनों की बात करते हैं। टाइप नंबर 2, इसे बोलेंगे दोस्तों प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ये हमारा टाइप नंबर 2 है दोस्तों। प्रत्येक मैथ के टॉपिक को मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, और सभी टॉपिक को, मैथ का कोई सा भी चैप्टर हो, सभी टॉपिक को विदाउट पेन एंड पेपर करने की कोशिश करेंगे। जहां पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे वहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन को फॉर्मूला फ्री करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, करना क्या होता है दोस्तों हमें। दोस्तों जैसे हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। दोस्तों यह हमारा पहला प्रश्न है जो प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है। आपको अब कैसे पहचानना है दोस्तों, तो इट डजंट मैटर, ये कोई मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है कि हमें पहचानना है क्या करना है, बट आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है
20% की कटौती की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम 20% की दोस्तों कटौती की जाती है। इसका मतलब हुआ हमारा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखना चाहते हैं, अधिकांश क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे अच्छा जो अप्रोच है वो फ्रैक्शन वैल्यू ही है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती ही कितनी है, ध्यान से देखिएगा। 100 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी दोस्तों 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू आई। ये जो 5 है, ये जो 5 है, यही वो हमारी मेन वैल्यू होती है, इसी से हम कंसीडर करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोला है कटौती हुई है, इसका मतलब है 20% की कटौती हुई है यानी कमी हुई है। तो क्या करना है, अगर कोई हमारी धनराशि 5 थी तो कमी कितने की हुई है दोस्तों, 1 की, तो कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर पहले हमारे 5 थी तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कमी कितने की हुई है दोस्तों, यहाँ पर कमी हुई है 1 की। तो 5 में से जब 1 की कमी हुई कितनी हुई, 4। अब पूछा गया है कितनी परसेंटेज की वृद्धि हुई है, ये हमें देखना है। तो आप ध्यान, वृद्धि पूछे, अगर वृद्धि आपसे पूछी है तो ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर जो बड़ा है, ये देखो वृद्धि कितने की हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है हमारी कितने की दोस्तों, 1 की। वृद्धि होती कहां से है, जिससे हमारा कंसिडर किया जाता है, जिससे तुलना होती है, उसी से हमारी वृद्धि हुई है, यानी कि 1 की वृद्धि हुई है किससे, 4 से। तो परसेंटेज में कितने की वृद्धि होगी, तो गुणा क्या कर देंगे, 100% लगा देंगे। 4 से काटेंगे 100 को कितनी बार, 25%। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई धनराशि पहले 5 थी, 1 की कमी हुई कितनी हुई, 4। अब देखना यह है कि वृद्धि कितने की हुई है यहाँ पर, तो 4 से 5 तक जाने के लिए 1 की वृद्धि हुई है। कहां से वृद्धि हुई है, 4 से हुई है। परसेंटेज में पूछिए, गुणा 100 कर देंगे, हमारे 25% हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाँ, हमारे इस क्वेश्चन को करने के तरीके हमारे निम्न हो सकते हैं, 3 तरीके हैं समथिंग, लेकिन सबसे अच्छा तरीका आपका ये फ्रैक्शन मेथड ही है। बहुत अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक तरीका और है, ध्यान से देखिएगा। मान लो अगर पहला किसी की फ्रैक्शन वैल्यू 100% थी, तो यहाँ पर 20% की कमी हुई है, तो 100 से कितनी हो गई, वो 80 होगी दोस्तों। कितनी होगी, 80। अब ये पूछा गया है, बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हुई है यहाँ पर। तो ध्यान से देखेंगे, अगर 100 थी 80 हुई है, यहाँ पर 20 की वृद्धि हुई है, 20 की यहाँ पर वृद्धि हुई है। और 20 की वृद्धि कहाँ से हुई है, 80 से हुई है, गुणा 100% में अगर उसने पूछी है। 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, और 4 से काटेंगे 100 को हम कितनी बार, 25 बार। ये हमारा डायरेक्टली आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली अगर हमारा होल नंबर के अंदर परसेंटेज वैल्यू नहीं दी गई हो, तो डायरेक्टली करने का इसका एक अल्ट्रा शॉर्ट ट्रिक भी है, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अल्ट्रा शॉर्ट ट्रिक ये है, कमी हो या वृद्धि हो, कमी हो या वृद्धि हो, कमी गुणा 100 बटे 100 माइनस कमी, ये आपका अल्ट्रा शॉर्ट ट्रिक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो कमी कितने की हुई है यहाँ पर, 20 की, गुणा 100 बटे 100 में से कमी निकाल देंगे, कितना बचेगा नीचे, 80। 0 से 0 खत्म, 2 1 2, 2 दूनी 4, और 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर है। 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3 कम है, तद अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखो दोस्तों, अब क्या करना है हमें, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। ध्यान से देखना है, हम पुट करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारा आंसर लगभग काफी टाइम में आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारा,
फ्रैक्शन मेथड सबसे अच्छा ही तरीका है हमारा फ्रैक्शन मेथड। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कमी हुई है। कमी कितने की हुई है, यहाँ पर 33 सही 1/3% की इसकी हमारी कमी हुई है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखेंगे 1/3 हमारी वैल्यू होती है। अब क्या होता है, अगर पहला हमारा वेतन दोस्तों 3 था, वेतन हमारा पहला 3 था, तो कमी कितने की हुई है दोस्तों 1 की, अर्थात वेतन कितना बचा 2 बचा। अब ये पूछा गया है कि बताइए तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। ध्यान से देखेंगे, ए का वेतन मान लो बी का वेतन 3 था, 3 से 1 की कमी हुई है, कितना बचा 2। अब ये पूछा बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंटेज ज्यादा है। तो देखो ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर हम देखते हैं तो 1 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा किससे है 2 से। परसेंटेज में पूछा है दोस्तों, गुणा 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 50% ज्यादा है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से हम प्रत्येक टाइप के 6-6 7-7 सवाल करेंगे और टाइप नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंटेज बढ़ाना है, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो 10% घटाया गया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अगर घटाया गया कमी है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। अगर कोई वेतन हमारा 10 था तो वो घटकर कितना कर दिया गया 9। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वृद्धि पूछी है, 1 की वृद्धि हुई किससे है दोस्तों 9 से, तो 100 पर कितनी होगी। तो ध्यान से देखेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 9 सही, आपका आंसर निकल कर आएगा 9 सही 11 सही 1/9%, यही आपका आंसर होगा। 9 का 9, 9 का 9 और 1/9, यही आपका आंसर होगा। इतने परसेंट की हमारी क्या हुई है, वृद्धि हुई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत लाने के लिए नई वस्तु में कितने की वृद्धि की जाएगी, नई कीमत में कितने की वृद्धि की जाएगी दोस्तों। 10% अगर वृद्धि कम कर दी गई है तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, अगर 10% हमारी कीमत कम कर दी गई है तो इतने की ही वृद्धि करनी होगी, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तीनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, तीनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परसेंटेज जो फ्रैक्शन है, जो प्रतिशत भिन्न है, वो हमारी सिंपल है, ठीक है, होल नंबर में नहीं दी गई है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ए की आय बी की आय से, अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी है 40 है, क्योंकि ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी अगर बी की आय 100 है तो ए की 60 रही होगी। और ये पूछा प्रतिशत में कितनी अधिक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 40 अधिक है, लेकिन कहां से अधिक है दोस्तों 60 से गुणा दोस्तों 100। 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे से कितनी बार दोस्तों 2 बार, 3 बार, यानी 200/3। तो आपका आंसर होगा 66 सही 2/3 आपका आंसर होगा। इतने परसेंट की क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। तो ये दोस्तों ये टाइप नंबर 2 था। टाइप नंबर 2 में हमने प्रतिशत वृद्धि पर आधारित सभी सवाल करे कि किस तरीके से हमें सवाल करने होते हैं, और इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 40/100, अर्थात आपका आंसर आया 2/5। ठीक है दोस्तों, अगर पहले हमारी कोई कीमत 5 रही है तो उसमें कमी हुई है तो कितनी रही होगी दोस्तों 3 रही होगी। अब ध्यान से देखिएगा कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 2 की वृद्धि हुई है, किससे वृद्धि हुई है 3 से, तो गुणा 100, 3 से काटेंगे दोस्तों इसे, ये 200/3 और आपका आंसर निकल कर आएगा 66 सही 2/3
3% की क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। ये टाइप नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। इसी तरीके से प्रतिशत में हम टाइप नंबर 3 की ओर चलेंगे और टाइप नंबर 3 में हम पढ़ेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न में जो हमें पढ़ना है वो भी इसी तरीके से हम प्रश्न करेंगे और इन दोनों तरह के प्रश्न को करने का तरीका बिल्कुल सेम। टाइप नंबर 3 प्रतिशत कमी पर आधारित, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों करने का तरीका दोनों का सेम है, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल मिलता जुलता है और दोनों तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता चुका हूं। सबसे बढ़िया तरीका है भिन्न से हल करेंगे, अर्थात सबसे अच्छा तरीका है फ्रैक्शन मेथड। तो हम जिस तरीके से पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से, अगर बी की 100 थी तो ए की 110 रही होगी। तो फिर पूछेगा आपसे बताइए बी की आय ए की आय से कितनी परसेंटेज कम है, ये वाली बात आपसे पूछेगा। तो ध्यान से देखिएगा कितनी कम है, 10 कम है। किससे कम है, 110 से गुणा 100। करने का तरीका बिल्कुल सेम है और हमारा आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11 आपका आंसर होगा। इतने परसेंटेज क्या है दोस्तों, कम है या कमी है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं और मैं इसके 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके और ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर वृद्धि हुई है, कमी पूछी है, यानी चीनी के मूल्य में 20% की दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो जब 20% की यहाँ पर वृद्धि हुई है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके 1/5, अर्थात 5 से कितनी वृद्धि हुई है, 1 अर्थात 6 हुई है। तो कितने प्रतिशत कमी हुई है यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर कमी हुई है हमारी 1 की और कमी किससे हुई है, 6 से गुणा 100। आपका आंसर आया दोस्तों 16 सही 2/3% की हमारी क्या हुई है, चीनी के मूल्य में कमी हुई है। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे और टाइप नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, सेम बिल्कुल आधारित है टाइप नंबर 2 पर जो अभी मैंने आपको कराया है। इसलिए हम टाइप नंबर अब कर देते हैं शुरू, टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4 में होगा क्या, टाइप नंबर 4 में प्रतिशत कमी भी होगी और प्रतिशत वृद्धि भी होगी, अर्थात इसे हम बोल सकते हैं प्रतिशत कमी तथा वृद्धि पर आधारित, कमी तथा वृद्धि पर आधारित, कमी तथा वृद्धि पर आधारित। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये टाइप नंबर 4 है, प्रतिशत कमी तथा वृद्धि पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखना चाहते हैं तो क्या किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में हम क्वेश्चन समझाते हैं आपको कि मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और एक की जो आय है पहले हमारी 20% वृद्धि हो जाती है, एक ही आय में 20% वृद्धि हो जाती है। कुछ दिनों बाद ठीक है एक ही आय में 10% की कमी हो जाती है। दोस्तों पहले वृद्धि होती है उसके बाद कमी होती है। देखो वृद्धि तथा कमी पर आधारित है, आपको दिखाई दिया है। अब पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि बताइए उस एक ही ओवरऑल जो हमारी आय है, आय में कमी या वृद्धि कितनी हुई है, ये या कमी वृद्धि परिवर्तन पूछेगा आपसे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसे करने का वैसे हालांकि एक कंसेप्ट भी होता है जिसे हम सबके फॉर्मूला में बोल देते हैं, बट हम सबके फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन मेथड से। देखो सबके फॉर्मूला होता है
जिसे बोल देते हैं हम a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं। अगर दोस्तों कमी आपको दी है तो हमें सिंबल किसका यूज करना होगा, माइनस का। अगर हमें वृद्धि दी है तो हमें सिंबल यूज करना है दोस्तों प्लस का। ठीक है, अब जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इस वाले कंसेप्ट पर हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब फॉलो करके देखते हैं हम कि हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा। देखिएगा, पहला ए है 20% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि मतलब प्लस है, एज इट इज लिख लिया। अब देखना है बी, कमी हुई है, तो कमी है हमें किसकी लेनी है दोस्तों, माइनस की लेनी है, यानी 10% की कमी हुई है यहाँ पर। और ध्यान से एक बात देखिएगा, यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस है, यानी पहले हमारी वृद्धि है फिर हमारी कमी है। तो यहाँ पर वृद्धि प्लस की होती है, कमी माइनस की होती है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस का सिंबल यूज होगा। और हमारा 10 गुणा 20 गुणा 10/100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर कटे, और 20 में से 10 गए आपके कितने बचे, 10 बचे, और 10 में से हम 2 निकाल देंगे, ये वाले 2, 2 एकम 2, तो आपका आंसर होगा 8%। लेकिन यहाँ पर देखना आपको ये है कि ये 8% वैल्यू माइनस की है या प्लस की है। अगर माइनस की वैल्यू आपके निकल कर आती है तो वह वैल्यू हमारी कंसिडर होगी कमी के रूप में। अगर प्लस की निकल कर आती है तो इसे बोलेंगे दोस्तों 8% की हमारी क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट था। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को, अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये नहीं है कि आपको एक बार वृद्धि देगा कमी देगा, दोनों बार कमी भी दे सकता है, दोनों बार वृद्धि भी दे सकता है, और ये नहीं है कि 2 ही बार देगा, आपको 3 बार भी दे सकता है। मान लो 20% वृद्धि और दे देता आपको, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छा क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है वो सबसे अच्छी अप्रोच है फ्रैक्शन मेथड। तो ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से बनाकर देखते हैं। देखिएगा, इसी क्वेश्चन को अगर हम फ्रैक्शन से बनाकर देखते हैं तो क्या होगा, 20% वृद्धि है, इसका मतलब है 1/5। अगर 5 थी तो वृद्धि यहाँ पर 1 की हुई, कितनी होगी दोस्तों, 6। 10% कमी है, यानी 1/10। अगर 10 थी तो यहाँ पर कमी हुई है, कितनी बची दोस्तों, 9। यहाँ पर कमी हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है। अब देख लेते हैं ओवरऑल में क्या हुआ है। अब आपस में क्या कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 पंजे 50 और 9 छक्का 54। ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखो यहाँ पर 50 से 54 हुआ है वैल्यू, तो इसका मतलब साफ साफ आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर वृद्धि हुई है, यानी कि हमारे ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर वृद्धि हुई है। वृद्धि दोस्तों कितने की हुई है यहाँ पर, तो वृद्धि यहाँ पर हमारी 4 की हुई है। लेकिन वृद्धि होती किससे है, यहाँ पर ध्यान से देखना, जिससे हमारी तुलना की जाती है उसी से हम वृद्धि, उससे हम नीचे लेते हैं, वही हमारी मेन वैल्यू होती है। 4 की वृद्धि यहाँ पर 50 से हुई है, और गुणा दोस्तों 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, तो आपका आंसर निकल कर आया 8% की ओवरऑल वृद्धि हुई है हमारी। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों पर, कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी में क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बोलूंगा और टाइप 4 तक हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। कितना मतलब कितनी कमी या वृद्धि हुई है वाली बात हमसे उसने पूछी है। तो पहले बताया गया है दोस्तों 20% की क्या हुई है दोस्तों, 20% की यहाँ पर कमी हुई है, उसके बाद में 80% की दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हुई है। अब देखो, अब क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन को किसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। देखो, कमी है माइनस के 20, वृद्धि है प्लस के 80, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 80/100, इस तरीके से बना सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
80 में से 20 गए, कितने बचे दोस्तों 60, किसके प्लस के -8 दूनी 16, और आपका आंसर निकल कर कितना आया दोस्तों, आपका आंसर निकल कर आया दोस्तों यहाँ 5 44, यानी 44% क्या है दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि हुई है 44%, ये आपका आंसर निकल कर आया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से करते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन, ये जो प्रतिशत वैल्यू है अगर हमारी ये होल नंबर में आ जाती है तब ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो जाएगी हमारी 4/5, ठीक है। यानी कि अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कमी है, यानी कोई अगर हमारी राशि 5 थी तो यहाँ पर कमी होकर कितनी बची 4, अगर पहले हमारी राशि कितनी थी 5 थी, यहाँ पर दोस्तों वृद्धि हुई है, कितनी हुई 9, 5 पंजे 25, 9 चौक 36, यहाँ पर देखिए ओवरऑल में क्या हुआ है, यहाँ पर ओवरऑल में अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ पर वृद्धि हुई है, और वृद्धि दोस्तों कितने की हुई है, यहाँ पर वृद्धि 11 की हुई है, किससे वृद्धि हुई है 25 से हुई है, गुणा दोस्तों 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44, यानी आपका यहाँ भी आंसर निकल कर आया 44% क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, हम हर किसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे, ठीक है ना, इससे बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको जैसा आपको उचित लगता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका फ्रैक्शन मेथड ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हुई है, ये हमसे बात पूछी है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला बोला गया है 25% की दोस्तों यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यहाँ पर 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और क्या है फिर उसके बाद में 12% की यहाँ पर वृद्धि हुई है, यानी दोनों में दोस्तों क्या हुई है, ओवरऑल वृद्धि हुई है, इसलिए हमारे क्वेश्चन के फाइनली आंसर के रूप में क्या दिखाई देगा आपको, वृद्धि ही दिखाई देगा। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, और 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, अब फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका 100 से क्या कर देते हैं डिवाइड, 4 से काटेंगे, यहाँ पर 25 बार, यहाँ पर काटेंगे 3 बार, यानी 3/25 क्या है 12% की फ्रैक्शन वैल्यू है। बात करते हैं अगर हमारी 4 थी तो वृद्धि हुई 1, कितनी हुई 5, 25 थी वृद्धि हुई 3, कितनी हुई 28। अब क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे, या देखो रेशियो में कन्वर्ट करना होता है, काट लेंगे इन्हें, 4 7 28, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 5 पंजे 25, यानी 5 रेशियो हमारा 7 का आया। अगर हम ध्यान से देखना चाहे यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है भाई, यहाँ पर वृद्धि हुई है हमारी 2 की, वृद्धि किससे हुई है 5 से, गुणा दोस्तों 100, 5 से काटेंगे 20 बार, और 20 दूनी 40, यानी ओवरऑल 40% की क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी हमें इस तरह टाइप नंबर 4 के क्वेश्चनों को हम फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, अगर 3 वैल्यू भी दी है, वृद्धि 25%, फिर 12%, अब कमी दे देता, कुछ भी दे देता दोस्तों, तो आपको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या ही है, फ्रैक्शन मेथड। दोस्तों ये हमारी मैथ की पहली वीडियो थी जो हमने परसेंटेज पर आधारित ली है, और दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।